तो गाइस हमारे बहुत सारे किसान भाई लोग हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वां किस्त नहीं मिला। साथ ही में कुछ ऐसे किसान भाई लोग हैं जिनको 6 महीना से साल भर से 1.5 साल से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर आपको पीएम किसान का 18वां किस्त क्यों नहीं मिला और आप लोग का 6 महीने से साल भर से पीएम किसान का सब्सिडी क्यों रुका हुआ है। यकीन मानिए कि अगर इससे पहले आप लोग का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर एक बार भी अगर सब्सिडी आया होगा 2000, तो अगर आप इसे कंप्लीट करा लेते हैं, ठीक करा लेते हैं, तो टोटल पैसा जोड़ करके एक बार आपके खाते में आएगा। लेकिन आप लोग इसे कैसे ठीक करेंगे ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वां किस्त 5 अक्टूबर 2024 से लगभग हमारे सभी किसान भाई लोगों के खाते में आ चुका है और कुछ किसान भाई लोग सब्सिडी को ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं। लेकिन कुछ किसान भाई लोग हैं जिनको 18वां किस्त नहीं मिला, साथ में 17वां भी नहीं मिला, 13वां भी नहीं मिला। कुल मिलाकर के बात करें तो साल भर 6 महीना से उनको सब्सिडी मिल ही नहीं रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, किसी भी तरह का गलत या फिर फ्रॉड वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को झेलाने वाला तरीका नहीं बताऊंगा। जो एक्चुअल में जमीनी लेवल पर प्रोसेस होती हैं इसको ठीक करने के लिए वही प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप लोग ऑनलाइन के चक्कर में रहोगे तो ऑनलाइन प्रोसेस आप लोग का काम नहीं आएगा, क्योंकि ये भाई भारत है, सभी चीजें ऑनलाइन पर नहीं होती हैं। ऑनलाइन का नाम है, बाकी आप लोगों को जो है कि खुद जा करके विजिट करके सब कुछ ठीक करना रहता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है? बेसिकली पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केवल 3 ही चीजें मैटर करती हैं। पहला है एफपीओ प्रोसेस में, पहला है केवाईसी, सेकंड है आपका बैंक सीडिंग, थर्ड है आपका लैंड सीडिंग। ठीक है, अब ये देखिए तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब तीनों अलग अलग चीजें कैसे हैं? देखिए सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आज से पहले 2022 में केवाईसी जो है कि स्टार्ट किया गया था और 2022 से अभी तक केवाईसी चल रहा है। जबकि हमारे कुछ किसान भाई लोग हैं जो कि पीएम किसान का केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं कराए हैं। तो अगर आपका पीएम किसान का केवाईसी कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपको पीएम किसान का सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को चेक करना है कि पीएम किसान का जो है कि केवाईसी आपका कंप्लीट है कि नहीं। उसके लिए सिंपली आप लोग पीएम किसान लिख करके सर्च करेंगे, ई केवाईसी लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पर ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी है, साथ में और जहां पर आप सीएससी सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक बेस्ड भी ई केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। यहां पर आधार नंबर देना है, इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो अगर आप लोग का यहां पर पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप लोग को लाभ मिल रहा होगा तब तो आप लोग का यहां पर रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पीएम किसान में जो अकाउंट आपका बना हुआ था सम्मान निधि सब्सिडी के लिए, ठीक है, वो ऑलरेडी कट चुका है, जिसकी वजह से आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक, ये आप लोग को चेकआउट कर लेना है, आप लोग खुद से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग बात करते हैं बैंक सीडिंग। बैंक सीडिंग भी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि अब सरकार की तरफ से जितने भी सब्सिडी दिए जाते हैं खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो डायरेक्टली आधार मोड के थ्रू आपके खाते में आते हैं। अब अकाउंट नंबर वाला सिस्टम चला गया कि आपका अकाउंट नंबर डालेंगे और आपके अकाउंट के थ्रू जो है कि पैसा आएगा। अब आधार मोड के थ्रू आ रहा है एनपीसीआई प्लस डीबीटी के थ्रू, तो आप लोग अपने खाते में डीबीटी को इनेबल करवा लीजिए। अगर आप किसी एसबीआई में या फिर जो है कि इंडियन बैंक में, बहुत सारे बैंकों में ऐसा सिस्टम हो चुका है कि अगर आप डीबीटी लिंक करवाने जाएंगे तो उसमें आप लोग का काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, कभी कभी तो होता ही नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट प्रोसेस है कि आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में या फिर किसी अन्य पेमेंट बैंक में अपना जो है कि अकाउंट ओपन करा लीजिए, खास तौर से सब्सिडी के लिए, चाहे वो गैस का सब्सिडी हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह का सब्सिडी हो। ठीक है, सब्सिडी के लिए अकाउंट ओपन कराएंगे तो अकाउंट ओपन कराते समय आप अपना डीबीटी लिंक करवा लीजिएगा, जिससे भी आप अकाउंट ओपन कराइए। ठीक है, तो वहाँ पर डीबीटी लिंक जब करा लेंगे तो आपका बैंक सीडिंग भी ठीक हो जाएगा, वो भी 10-15 दिन के अंदर में अपडेट हो जाता है। 2 चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गया। अब थर्ड चीज़ है लैंड सीडिंग। अब लैंड सीडिंग कहाँ पर होगा? क्योंकि बहुत सारे किसान भाई लोगों का पीएम किसान का सब्सिडी लैंड सीडिंग की वजह से ही नहीं आता है, क्योंकि वहां पर क्रॉस का साइन लगा रहता है, जिसकी वजह से उनका लैंड सीडिंग नहीं रहता है और वो लोग जो है कि सब्सिडी लेने से वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग को लैंड सीडिंग कहाँ पर कराना पड़ेगा? बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो है कि ब्लॉक में जाकर के, बीज गोदाम में जाकर के जो है कि लैंड सीडिंग करा लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। तो मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप लोग इधर उधर अगर ज़्यादा दौड़ोगे तो भैया आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो चीज़ें आप लोग को जेन्युइन बता रहा हूँ आप लोग इसे फॉलो करो, भले ही आपका घर से जो है कि तहसील आपका दूर हो।
ठीक है। अगर आपके घर से आपका तहसील दूर हो फिर भी आप लोग को तहसील जाना पड़ेगा। जब आप खुद वहां पर जा करके काम कराओगे तभी आप लोग का काम होगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, थर्ड आदमी को दे रहे हैं कि जाओ मेरा लैंड सीलिंग करा दो तहसील से, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग का पैसा यहाँ पर बर्बाद होने वाला है। तो लैंड सीलिंग का एक भी रुपया खर्च नहीं लगता है। आप लोग सिंपली अपने तहसील में जाइए और तहसील में जा करके आप लोग ये पता कीजिए कि किस कमरे नंबर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का काम हो रहा है। आप लोग वहां पर किसी जो है कि एक सेलेक्टेड आदमी से ही पूछिएगा, नहीं तो आजकल लोग दलाली का भी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, आपका पैसा बर्बाद कर देंगे लोग। ठीक है, तो आप लोग ये पूछ लीजिएगा कि कहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का काम होता है। ठीक है, कृषि विभाग का। आप लोग वहाँ पर चले जाइए उस कमरा नंबर में और वहाँ पर जो भी ऑपरेटर बैठा रहता है उसे आप अपना खतौनी का जो है कि फोटोकॉपी प्लस आपके आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आपके पासबुक का फोटोकॉपी हो सके तो, ठीक है, और साथ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये डिटेल आप लोग लिख करके दे दीजिए और मोबाइल नंबर लिख करके दे दीजिए उसी फॉर्म पर। ये डिटेल आप वहां पर सबमिट कर दीजिए। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर में आपका लैंड सीलिंग कंप्लीट हो जाएगा। और जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो जितने भी किस्त आपको नहीं मिले हैं, चाहे वो 10 किस्त ना मिला हो, 15 किस्त ना मिला हो, सारे एक बार जोड़ करके आपको मिलेगा किस्त। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके खाते में किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि आपके दरवाजे पर पैसा आकर के रुका हुआ है, और जैसे ही आपका दरवाजा ठीक हो जाएगा, यानी कि आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, वो धड़ाक से आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो यही कारण है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे किसान भाई लोगों को जो है कि साल भर से, 6 महीने से, 1.5 साल से सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।